जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अंकुर त्यागी और आप देख रहे हैं डार्ट प्रोग्रामिंग सीरीज का कलेक्शंस वाला वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे कलेक्शंस को लेके कि कलेक्शंस होते क्या हैं, कलेक्शन किस लिए यूज होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज शो हुई है, ये है कलेक्शन ऑफ वॉचेस। एक और इमेज शो हुई है, ये है कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स। then after I have another image that is collection of shoes। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये सारे कलेक्शन हैं, ये सारे कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ शूज, कलेक्शन ऑफ पेंसिल, कलेक्शन ऑफ वॉचेस। तो इसी तरीके से हमारा कलेक्शन काम करता है, यानी कि कलेक्शन क्या करता है हमारा, किसी भी सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का एक बुके बना देना कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रख रहे हैं एक ही टाइप के, तो वो हम किसी वेरिएबल में ना रख के वो हम कलेक्शंस में स्टोर करते हैं और उसी टॉपिक को बोला गया है कलेक्शंस। ठीक है, तो चलिए अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कलेक्शन और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही होता है कि किसी भी सिमिलर टाइप की चीजों को इकट्ठा कर देना, बहुत सारी चीजों को रख देना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कलेक्शन क्या होता है। तो डार्ट प्रोग्रामिंग में व्हाट इज कलेक्शन? नॉट ओनली डार्ट प्रोग्रामिंग, इन एवरी प्रोग्रामिंग ए स्टोरेज ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड कलेक्शन। यानी कि डेफिनेशन भी बहुत साफ है कि एक ही टाइप के डेटाज का को इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। अब एक ही टाइप के डेटा का क्या मतलब है, यहाँ कि यहाँ पे हमने ये देखा है कि किसी एक ही टाइप के डेटा, यानी कि हमने घड़ियों का एक कलेक्शन बनाया है, ना कि हमने एक घड़ी ले ली, एक पेंसिल ले ली और एक शूज ले लिया, वो एक कलेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। एक ही टाइप यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। आइदर वो घड़ी है तो वो डिफरेंट टाइप की घड़ी हो सकती है, यानी कि वो स्मार्ट वॉच हो सकती है, वो आपका एनालॉग वॉच हो सकती है, वो आपका डिजिटल वॉच हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह की घड़ियों का भी आप एक कलेक्शन बना सकते हैं। पेंसिल्स, आपकी पेंसिल हो सकती है, आपकी कलर पेंसिल हो सकती है, आपकी पेंसिल विद रबर हो सकती है, आपकी पेंसिल विदाउट रबर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की पेंसिल्स का हमने एक कलेक्शन बनाया। तो सिमिलर टाइप कलेक्शंस इन डार्ट में भी यही होता है कि आपके सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि सिमिलर टाइप की आपकी चीजें होनी चाहिए, वही एक कलेक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डार्ट ने हमको एक्चुअली बिल्ट इन 3 टाइप के कलेक्शन दिए हैं अपनी किसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो पहला आता है हमारा लिस्ट, लिस्ट टाइप का हमारा कलेक्शन आता है। दूसरा आता है हमारा सेट टाइप का और तीसरा आता है मैप टाइप का। कलेक्शंस और भी होते हैं, लेकिन ये बिल्ट इन टाइप्स हैं जो डार्ट ने हमको प्रोवाइड किए हैं, यानी कि बेसिक है बिल्कुल। यहाँ से आप अपनी कलेक्शंस की स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आपको एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड रखना है तो आप इन तीनों से स्टार्ट करके रख सकते हैं और यहाँ से अपना कलेक्शन लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट कलेक्शन के बारे में। सो लिस्ट कलेक्शन की 3 प्रॉपर्टीज हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यानी कि आप जो भी इसमें स्टोर करेंगे ये कलेक्शन उसका ऑर्डर मेंटेन करेगा। यानी कि अगर आपने 1 to 5 या 1 to 10 कोई नंबर आपने इसमें इंसर्ट किए हैं, तो ये उसके ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने चीज़ें इंसर्ट की हैं, ये उन ऑर्डर को मेंटेन करेगा। कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी कि आप इसमें एक ही आइटम को एक से ज्यादा बार इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैन एक्सेस बाय इंडिकेट इंडिसेस, यानी कि ये इंडिसेस यानी कि इसके आप पॉइंटर्स के थ्रू आप इनकी वैल्यूज को फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेरा एग्जांपल है कलेक्शन का। ये एक मैंने मेथड बनाया वर्ड कलेक्शन नाम का। ठीक है, और ये इसका सिंटेक्स है कलेक्शन को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो लिस्ट टाइप का मेरा ये कलेक्शन होने वाला है लिस्ट, और ये टाइप डिफाइन की है मैंने कि किस टाइप की वैल्यूज ये मेरा जो कलेक्शन है ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज होल्ड करेगा। ठीक है, तो लिस्ट टाइप का हमारा जो भी कलेक्शन होने वाला है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाएंगे उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर्स रखे हैं, यहाँ पे नंबर्स लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट करने की कोशिश की है कि प्रिंट नंबर विद द हेल्प ऑफ इसका कौन सा नंबर का इंडेक्स है। ठीक है, तो उसके इंडेक्स के बेस पे हमने प्रिंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये 0th इंडेक्स को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे दोबारा आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। ऑन आर, तो यहाँ ये है हमारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटेलिजेंट आइडिया। तो चलिए एक नया मेथड बना लेते हैं, या फिर हम यहीं पे इसी मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं कलेक्शन को। तो चलिए लिखते हैं लिस्ट। ठीक है, और ये आपको ना कुछ कुछ चीजें खुद ही
शोकस कर देगी आईडी जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखने जाएंगे। तो देखिए इसने लिस्ट लिखा है तो पहले वाला ही इसने दे दिया आइटम लिस्ट ई। ई डिनोट्स के आपको किस टाइप का जो मेरा लिस्ट है वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हैं, इंटीजर टाइप का भी बना सकते हैं, एंड वट एवर यू वॉन्ट यू कैन मेक इट, ठीक है। तो अभी हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो हम लिखेंगे इंट। तो हम एक कलेक्शन बनाते हैं नंबर्स का, नंबर्स, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी इसका कलेक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं चलिए कुछ नंबर लिख देता हूँ, मैं रैंडम नंबर लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि हमने चीज़ों को रिपीट भी किया है, यानी कि डुप्लीकेट भी किया है। 2 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 4 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 6 मेरा 1 टाइम है, 5 है। चलिए एक दो आइटम्स और ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। तो 6 देखिए अब मैंने 3 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हो चुका। इसको सेमीकोलन लगाते हैं, लाइन को करते हैं बंद, मूव टू नेक्स्ट लाइन करते हैं। तो चलिए अब हमको इनको प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए क्योंकि ये कलेक्शन है तो हमको इसको ट्रेवर्स करना होगा इसकी वैल्यू को, यानी कि इसको एक लूप के थ्रू प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो आइदर हम इसको लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं या फिर आइट्रेट कर सकते हैं। तो आइट्रेट करने के लिए कलेक्शंस के लिए हमको एक बहुत ही छोटा लूप दिया है डार्ट ने, जिसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो वो फॉर ईच लूप फॉर लूप की तरह ही काम करता है, ठीक है। थोड़ा सिंटेक्स बस उसका डिफरेंट है, वो थोड़ा ईज है यूज करने में। चलिए यूज करते हैं फॉर लूप आज हम पहली बार। तो लिखते हैं हम अपने नंबर्स, ठीक है। किस पे हमको वो लूप चलाना है पहले वो लिख लिया, डॉट फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लगा दिया। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको दे देगा। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये आपको एलिमेंट 1 बाय 1 ट्रेवर्स करके देगा काउंट, ठीक है। तो ये काउंट होगा इस कलेक्शन के लिए, ठीक है, इस लिस्ट के लिए। ये आपका मेथड हो गया, आपने लगाया सेमीकोलन यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखनी है बॉडी अब मेथड की कि आपको इस लूप में अंदर करना क्या है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है आपका वो 1 बाय 1 ट्रेवर्स होता रहेगा। ट्रेवर्स यानी कि एक एक करके आपको वैल्यूज मिलती रहेंगी। अब आपको प्रिंट करनी है या जो भी करनी है वो आपकी मर्जी, आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं। ये आपका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है, एलिमेंट। तो चलिए अब प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले प्रिंट, हमें प्रिंट करना क्या है, हमें एलिमेंट प्रिंट करना है। तो ये एक एक एलिमेंट इसमें से आपको प्रिंट करके देता रहेगा, ठीक है। तो हमारे प्रिंट मेथड का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग पास करनी होती है। अब क्योंकि हमको नंबर पास करना है तो हम यहाँ पे ये एलिमेंट पास कर देंगे, ठीक है। तो डॉलर और मेरा एलिमेंट, सॉरी, हमको यहाँ पे लिखना है डॉलर एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, और ये रन करने पे हमको सारी लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं यहाँ पे मैच कर लीजिए, ये उसने प्रिंट करके दे दिए सारे, ठीक है। तो पहली बात ये प्रूफ होती है कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट मेंटेन करता है, यानी कि जिस ऑर्डर में हम इनपुट करते हैं उसी ऑर्डर में ये हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि ये क्या करता है कि आपको इंडेक्स के बेसिस पे आप इसमें वैल्यू रिट्रीव या इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें हमें नंबर पे इंडेक्स के बेसिस पे कोई वैल्यू रखनी है। इसमें जीरो नहीं है तो मैं इसमें जीरो रख के देखता हूँ जीरो पोजिशन पे, ठीक है। तो उसके लिए नंबर डॉट ऐड, और मैं वैल्यू ऐड करता हूँ जीरो, ठीक है जी। तो ये इसको लास्ट में ऐड कर देगा। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। अब ये क्योंकि हमें ऐड करना है तो हमको ये ऊपर लिखना होगा, ये देखिए। और अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए इसने ऐड कर दिया है और एडिशन हो गया। अब रिट्रीव भी कर लेते हैं कि किसी पोजीशन पे हमें रिट्रीव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये प्रिंट स्टेटमेंट एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आइटम एट पोजीशन 5 इज डॉलर नंबर, और मेरा यहाँ पे मेरा जाएगा इंडेक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स हमें कौन सा लेना है, 5th नंबर का हमें नंबर चाहिए, ठीक है। तो 1
ये 0 से स्टार्ट करता है एक्चुअली, 0 1 2 3 4 5, तो हमारा 6 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए रिटर्न करते हैं इसको। अब ये देखिए, आइटम एट पोजीशन 5 इज 0 6, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट हमारा कलेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हमने ये इंटीजर टाइप का लिया है, हम इसमें कुछ भी किसी भी टाइप का वैल्यूज ले सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की ले सकते हैं, हम यहाँ पे डबल टाइप की ले सकते हैं, या फिर हम अपना कोई प्री डिफाइंड क्लास जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड क्रिएट करने होते हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास लिख सकते हैं और उसकी एक लिस्ट जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेट्स की, कि सेट किस तरीके से काम करते हैं और सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, दैट मीन्स कि ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमारे नंबर्स में जो लिस्ट टाइप का हमने एग्जांपल देखा था, उसमें वो एक ऑर्डर मेंटेन कर रखता था, ठीक है। ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। और इसके अलावा नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड, यानी कि ये कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। यानी कि आप इसमें कोई एक नंबर दो बार, एक सिमिलर टाइप की वैल्यू अगर आप दो बार डालने की कोशिश करेंगे तो ये उसको हटा देगा, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू ही रहेगी इसमें। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सेट के। तो चलिए एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेट कलेक्शन, सेट ये फ्रूट टाइप का हमने वेरिएबल बनाया है। तो जिस तरीके से हमने वहाँ पर लिस्ट लिया था, इसी तरीके से इसमें यहाँ पे हमने कलेक्शन में सेट लिया है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने फ्रूट्स को असाइन कर दिया है, ठीक है। और इनको प्रिंट करके देख लिया है। दैट्स इट, यही सेट है, ठीक है। बस इसमें जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है वो दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, कि ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता एलिमेंट्स के लिए, और ये अपने एलिमेंट्स को यूनिक रखता है। यानी कि अगर आप एक ही जैसी चीज़ें दो बार डालने की कोशिश करेंगे, दो बार इनपुट करने की कोशिश करेंगे, तो वो उनको मना कर देगा, ठीक है। वो उसको एक ही बार सेव कराएगा, वो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें डुप्लीकेसी का, तो फ्रूट्स का ही एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि आपको यूनिक टाइप ऑफ फ्रूट्स लेके आने हैं, तो वहाँ पे डुप्लीकेसी हमारी अलाउ नहीं होगी, वो यूनिकनेस फॉलो करनी होगी हमको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, किस तरीके से ये हमारा रन होगा। तो लिखते हैं पहले सेट, और यहाँ देखिए इसने बता दिया हमको कि किस टाइप का आपको सेट चाहिए। तो इसको अभी हम लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम एक बार यहाँ पे लिस्ट के साथ आइटम्स लेके लिस्ट इंटीजर टाइप का एक बार एग्जांपल हम देख चुके हैं। अब हम लेंगे स्ट्रिंग टाइप का एग्जांपल। ठीक है जी। अब इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, फ्रूट्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हमने देखा था कि लिस्ट के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ा था हमको, लेकिन सेट के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हमको, क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप का सेट बनाया है फ्रूट्स का, तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले बनाना, उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे एप्पल, उसके बाद हमें यहाँ पे लिख देते हैं गुआवा या फिर ग्रेप्स, उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे फिर से एप्पल, सो दैट कि हम यूनिकनेस देख लें कि ये यूनिकनेस फॉलो कर भी रहा है या नहीं। तो हमको प्रिंट कराने के लिए इस जो हमारा सेट है इसको ट्रेवर्स कराना पड़ेगा। उसके लिए हमने लास्ट एग्जांपल में, लास्ट लिस्ट टाइप में हमने एग्जांपल लिया था फॉर ईच लूप का, तो वही हम फॉलो करते हैं। हालांकि हम इसको कर तो फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच बहुत सिंपल सा आपका लूप है और इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इसी को लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो हमको किस पे लूप चलाना है, फ्रूट्स पे चलाना है, डॉट फॉर ईच, ठीक है जी। प्रिंट करना है हमको, क्या प्रिंट करना है हमको, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर एलिमेंट्स, ठीक है जी। दैट्स इट। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए इसने डुप्लीकेसी जो बताया था कि हमने एप्पल यहाँ पे दो बार लिया है, और एप्पल इसने यूनिकनेस के साथ में प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे सेट का एग्जाम्पल है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि होने वाला है मैप का। हैं मैप की, मैप आखिर होता क्या है। तो जिस तरीके से हमारे दो लिस्ट, दो कलेक्शंस हमने पढ़े हैं अभी, लिस्ट एंड सेट,
उसी तरीके से हमारा मैप भी होता है, एक टाइप का कलेक्शन ही होता है ये। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये ना वैल्यूज़ को की एंड वैल्यू पेयर में सेव करता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे को रिक्वायरमेंट इस तरह की हो कि हमको की एंड वैल्यू दो तरह की चीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैप का, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक टेलीफोन डिक्शनरी होती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यूज़र का नाम होता है और उसका मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट हो, अगर मान लीजिए हमको एक कलेक्शन बनाना है यूज़र का नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर का, तो हम इस तरीके का कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें ये है कि एक तो ये की वैल्यू पेयर में होता है, दूसरा जो इसकी कीज़ होती हैं वो यूनिकनेस फॉलो करती हैं, यानी कि कीज़ आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक नाम सेव किया है अंकुर नाम का, और हम दूसरा भी नाम सेव करना चाहें अंकुर नाम का, तो वो यूनिक नहीं रह पाएगा, वो सेव नहीं हो पाएगा। तो हमको उसका दूसरा की चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर या कुछ भी लगा के हमको उसका कोई नया नाम देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यूनिकनेस हमको कीज में देना पड़ेगा। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, हो सकती हैं कि उसकी एक ही तरह की वैल्यू दो बंदों के पास हो, मान लो दो बंदे एक ही जैसा कुछ चीज फॉलो कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का कलेक्शन, मान लीजिए क्लास में यूजर्स हैं, क्लास में स्टूडेंट्स हैं सॉरी, तो उनके किसी दो बंदों के नंबर सेम आ गए, आ सकते हैं, ठीक है। बट कीज कैन नॉट बी यूनिक, कीज कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मैप से, मैप, और इसने हमको सजेस्ट कर दिया की एंड वैल्यू, ठीक है। तो यही करते हैं हम लोग, की में मान के चलते हैं हम स्ट्रिंग, और यूज़र की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका नेम और उसकी एज, ठीक है। तो हमारी की होने वाली है स्ट्रिंग, वो हमारी वैल्यू होने वाली है इंट, यानी कि ये मेरी की है और ये मेरा वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र, ठीक है जी, इक्वल्स टू, यहीं पे अब हम डिफाइन कर देते हैं। तो मेरा जो मैप होता है वो भी मेरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स किस तरीके से डिफाइन होता है। तो ये मेरा हो गया की, और कॉलन, यहाँ पे हो जाएगी मेरी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मेरी वैल्यू इंटीजर टाइप की है, इसलिए मैंने 3 ले लिया, या फिर मैं 13 ले सकता हूँ, फिर मैं 23 ले सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ, कॉमा सेपरेटेड। इसी तरीके से मेरी वैल्यूज चलेंगी, हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो चलेंगे, की वैल्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे चलिए नाम दे देते हैं, पहला नाम होने वाला है हमारा अंकुर, एज होने वाली है उसकी 23, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं अरुण, एज होने वाली है इसकी 26। तीसरा हम नाम ले लेते हैं, लेट से अभिषेक, कॉलन के अंदर शेख, वैल्यू उसकी होने वाली है लेट से 32, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा फॉर्मेट कर दिया है कमांड ऑप्शन एल से, और एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, लेट से अंकुर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, सो दैट कि हमारा यूनिकनेस भी चेक हो जाए, की यूनिकनेस हमारी होनी चाहिए। अंकुर, वैल्यू हमने इसकी ले ली 23, ये 26 ले लेते हैं चलिए इस बार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मेरे डेफिनेशन तो हमने इसको असाइनमेंट तो कर दिया वैल्यूज़, ठीक है, यूज़र को। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए फिर से वही यूज़र डॉट फॉर ईच का यूज़ करेंगे हम। अब फॉर ईच इसमें डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ में हमारे पास एक एक एलिमेंट था, और यहाँ पे हमारे पास होते हैं दो एलिमेंट, की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे पहले कॉलन, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट लिखेंगे हेलो माय नेम इज। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हैं, की एंड पेयर। तो पहले हम लिखेंगे की, डॉलर की, एंड माय एज इज डॉलर वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो दैट्स ऑल। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे इसने 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट किए हैं, जबकि हमने इनपुट 4 की थी, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि हमारे मैप टेस्ट हो गए। यहाँ पे भी हमको की वैल्यू पेयर में चीज़ें रखनी पड़ेंगी, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं हम कि जेसन्स जैसे आते हैं हमारे, तो उसके एसोसिएटेड एक क्लास नेम होता है। तो क्लास नेम और जेसन को जब हम देखते हैं तो वो की वैल्यू पेयर में रखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डायनेमिक का कॉन्सेप्ट, तो हमारा उस टाइम पे इंटीजर की जगह पे हमारा आ जाएगा डायनेमिक, और स्ट्रिंग क्योंकि हमारा नेम है तो वो हम अपना क्लास नेम यहाँ पे रख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हमारे मैप्स का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जो कि होने वाली है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, और उसी वीडियो के साथ हमारा डार्ट प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स वाला कोर्स खत्म हो जाएगा, और हम अब मूव ऑन करेंगे डार्ट फॉर इंटरमीडिएट एंड फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और शेयर करते रहिए ये वीडियो उन बंदों को जिनको इसकी ज़रूरत है, या जो इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं स्क्रैच से। ठीक है, चलिए धन्यवाद।